आपसदारी में नुकसानीदेह की भरपाई के सिद्धांत को समझिए और इसका सिद्धांत दो आधार पर टिका हुआ है। एक है दूरस्थता के सिद्धांत पर नुकसानीदेह की भरपाई, एक है निकटता के सिद्धांत पर आधारित नुकसानीदेह की भरपाई। अब ये काम कैसे करती है ध्यान से सुनो। मान के चलो मैंने एक व्यक्ति को एक काम सौंपा और उससे मैंने कहा कि देख भैया मेरा गाँव इटावा है और इटावा में मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी फैक्ट्री चल रही है। अब इसके लिए हम आपको भेज रहे हैं आगरा, वहां से भाई तुम 2 मशीन ले आओ और ध्यान रखना उसमें जो एक साथ में वो की देगा और उस की से वो दोनों मशीनें चलेंगी। आप मशीनें ले आओ और चाबी को सुरक्षित ले आना। वो व्यक्ति गया आगरा से, उसने सामान लोड किया गाड़ी में, की था जो टूल बॉक्स था, जो मेन लॉक था जिसके कारण वो दोनों मशीनें चलनी थी, उन दोनों मशीनें के कारण से वो कंपनी चलनी थी जो मेरी कंपनी है। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं मैं आपको। उस व्यक्ति ने क्या काम किया कि वो आगरा से लेने के लिए आया और आगरा से जब मशीन गांव लेकर के जा रहा था तो उसने वो चाबी कहीं गुम कर दी या खो गई। अब ऐसी स्थिति में उस चाबी उस की वजह से वो दोनों मशीनें नहीं चल सकती और उन मशीनों की वजह से फैक्ट्री नहीं चल सकती। और फैक्ट्री का नुकसान ऐसा है कि पता नहीं कितने लेबर वर्क उसमें काम कर रहा हो, कितने का प्रोडक्शन रुक जाए और कितना मार्केट वैल्यू के हिसाब से लॉस हो जाए, कोई अंदाजा नहीं है। बाद में जब लॉस निकाला जाएगा तब आएगा। ऐसी स्थिति में उससे चाबी खो गई। अब हम जब न्यायालय में वाद लेकर के जाएंगे तो हम उससे कितना पैसा वसूल कर सकते हैं और कैसे? आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो आइए इसी के बारे में समझते हैं। मैंने न्यायालय में वाद दायर किया तो न्यायालय निर्णय देगा दूरस्थता के सिद्धांत पर नुकसानीदेह की भरपाई नहीं करवाएगा, निकटता के सिद्धांत पर आधारित भरपाई करवा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो वो न्यायालय कहेगा देखो उसने चाबी खोई है ना, तो चाबी कितने रुपए की है तुम्हारी, वो लॉस आप इससे ले लो। कारण चाबी का थोड़ी ना है, उसके कारण से मेरी 2 मशीनें ठप हो गई, उन 2 मशीनों की वजह से मेरी पूरी कंपनी ठप हो गई। तो न्यायालय कहेगा देख भाई उससे जो नुकसान हुआ है चाबी का वो मैं दिलवा देता हूँ, मशीन जो डिले हुई है मैं से थोड़ा सा पैसा आपको डिले करवा देता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी डूब गई उसकी की वजह से जो मशीन नहीं चली, वो मशीन की वजह से कंपनी नहीं चली। और कई चीजें तो ऐसी होती हैं कि वो हम चाबी अप्लाई भी कर दें दोबारा से तो कंपनी बनाएगी नहीं, उसमें समय लगेगा, कंपनी तो डूबी गई, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो न्यायालय ये कहेगा कि जो निकटता पर आधारित नुकसानी है, मतलब उसके जो पास की नुकसानी है, जो कम की नुकसानी है, वो हम भरपाई के लिए बोल सकते हैं। लेकिन दूरस्थता के सिद्धांत पर नुकसानी दे, यानी कि जैसे कंपनी डूब गई, वो है दूरस्थता के सिद्धांत पर नुकसानी दे, उसे हम भरपाई नहीं दिला सकते। ध्यान रखना मेरे दोस्त, व्यवहार में, दोस्ती में, विश्वास में तुम डूब भी जाओगे, मर भी जाओगे और तुम उससे कुछ वसूल नहीं कर सकते। बस इतना हो जाएगा जो नुकसान तुम्हारा हुआ है, तो जो निकटता पर नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो तो आपका मिल जाएगा, लेकिन उस वजह के पीछे का जो कारण है, जो आधारभूत संरचना है जिस पर वो बात टिकी थी, यदि वो कंपनी डूब गई या आपको कोई बड़ा नुकसान हो गया तो कानून इसकी भरपाई आपको नहीं करवा पाएगा और आप मर जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति हैं, समझदारी से चलते हैं, कानून कोशिश करके उनकी भरपाई करवाने की कोशिश करता है। और अब आप ही जब बेवकूफ़ी करोगे तो कानून कह देता तुम खुद बेवकूफ़ी कर रहे हो, हम आपको कैसे भरपाई करवाएं। आज मान के चलो तुम्हारा नुकसान भर भी जाए, कल तुम फिर बेवकूफ़ी करोगे, फिर मरोगे। समझदार रहिए, सतर्क रहिए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए, कोई आपका शोषण ना कर पाए। और आप यदि युक्ति युक्त प्रबंध करके चलते हैं फिर भी कोई नुकसान हो जाता है तो न्यायालय और कानून आपकी मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।